हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के एक और नए टॉपिक के बारे में। ठीक है, जो आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों आपको, आज हम बात करने वाले यूनियन टेरिटरी के बारे में। किसके बारे में? यूनियन टेरिटरी के बारे में, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम आज देखेंगे ये इनके कौन कौन से पार्ट में दोस्तों, इसके कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, इन सब के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो पहली बात कि भाई ये कौन से आर्टिकल में है। तो दोस्तों भाग आपको याद रखना है। पार्ट कौन सा है दोस्तों? 8वां। कौन सा? भाग 8वां, पार्ट 8। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। किसकी बात कर रहे हैं हम? द यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं। किसकी? द यूनियन टेरिटरी की, केंद्र शासित राज्यों की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ इनको तीसरी बात क्या पता हो, इनके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है आर्टिकल 239 से लेके 242 तक। कहाँ से? 239 से लेके 242 तक। किसके प्रोविजन है दोस्तों? आपको क्लियरली ध्यान रखना है, 39 से लेके 42 तक। ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम? यूनियन टेरिटरी के बारे में। किसके बारे में? यूटी के बारे में। ठीक है ना, केंद्र शासित राज्यों के बारे में। ठीक है, हम अगर बात करें आगे कि भाई आखिरकार है क्या ये यूटी, और क्या अंतर है एक फुल स्टेट में और एक यूटी में। हमारे साहब दोस्तों, हम जब बात करें दोस्तों 1955 की बात करें, 1955 की बात करें, तो दोस्तों उससे पहले हमारे पास 4 टाइप के राज्य हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद हमारा जो एक्ट आया था, है ना, स्टेट रिनोवेशन एक्ट आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। उसके बाद हमने राज्यों को 2 टाइप में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है ना, उसके बाद क्या बने थे? यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी बने थे। ठीक है ना, हमने क्यों बनाया यूनियन टेरिटरी दोस्तों? जिससे भैया केंद्र सरकार का डायरेक्टली कंट्रोल हो पाए। किस पे? उस राज्य क्षेत्र पर जो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत खड़ी करता है। इसलिए हमने क्या बनाए? यूटी, यूनियन टेरिटरी बनाए इसलिए। ठीक है ना, ताकि उनका केंद्र का सीधा कंट्रोल हो सके। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको नाम ही दिख रहा होगा यूनियन टेरिटरी। यूनियन मतलब दोस्तों केंद्र सरकार, तो हमें नाम में दिखाई दे रहा है यूटी का क्या मतलब है। ठीक है ना, तो यूटी का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब क्या है? केंद्र। ठीक है ना, तो जहाँ पे भैया इसका कंट्रोल किन के हाथ में होता है? केंद्र सरकार के हाथ में होता है। ठीक है ना, ये आपको बात को ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे हम बात करें, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कुल मिला के दोस्तों मुद्दा ये है कि भाई इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, वो किनके हाथ में है? तो राष्ट्रपति के हाथ में। तो आपको क्या ध्यान रखना है? राष्ट्रपति। और जो राष्ट्रपति का अभिकर्ता मतलब राष्ट्रपति का आदमी, राष्ट्रपति जिसे अपॉइंट करके भेजेगा वहां पे, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे? अभिकर्ता। जो राष्ट्रपति का अभिकर्ता होता है, कौन? जो यूनियन टेरिटरी में जो केंद्र शासित राज्यों को क्या करता है? कंट्रोल, मतलब उनको क्या करता है? गवर्न करता है। ठीक है ना, जो न कि राज्य की तरह राज्य का प्रमुख। मतलब दोस्तों इसका क्या है? देखो हमारे पास एक प्रेसिडेंट साहब है ना, और हमारे पास 2 टाइप के राज्य हैं। एक फुल स्टेट मतलब एक पूर्ण राज्य। कैसे राज्य भैया? पूर्ण राज्य। ठीक है, और एक कौन से? हमारे यूटी, यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित राज्य। ठीक है, आपको दोस्तों पता है कि भाई राष्ट्रपति राज्य में एक भेजता है क्या? गवर्नर। क्या भेजता है? गवर्नर। क्या भेजता है? राज्यपाल। ये किसका आदमी होता है? राज्यपाल, केंद्र सरकार का। लेकिन दोस्तों ये राज्यपाल क्या करता है? सारे राज्यों की, हमारे राज्य हैं, इनकी सारा लेखा जोखा जो भी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें किसके प्रति झुकाव रखता है? राष्ट्रपति के प्रति, है ना। सारी बातें किनसे कंसर्न करता है? राष्ट्रपति से। वहीं दोस्तों एक किसने भेजा यहाँ पे अपॉइंट करके? राज्यपाल, राष्ट्रपति ने। हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, जो अभी पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ पे अभी दोस्तों एक आदमी भेजाएगा जिसे बोलते हैं अभिकर्ता। ठीक है, जो इसका यहाँ पे काम दिखेगा कहाँ पे? यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, तो दोस्तों मैं अगर बात करूं कि एक फुल स्टेट एग्जांपल यूपी के कोई राज्यपाल हैं, उनकी पावर, और केंद्र शासित इनके कोई गवर्नर हैं, उनकी पावर सेम है? नहीं, इनका काम दोस्तों अलग है, इनका काम अलग है। इनकी तुलना, ये दोनों बराबर नहीं है, इनकी पावर बराबर नहीं है। कुल मिला के एक पूर्ण राज्य, अगर मैं दूसरी बात बोलूँ, जम्मू कश्मीर हमारी यूटी है,
उसके गवर्नर और हमारी यूपी के गवर्नर, इनकी पावर सेम है दोस्तों? तो नहीं है, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना, इनकी पावर सेम नहीं है। तो यही बात तो हमने यहाँ पे देखी थी अभी कि भाई ये किसकी तरह है, ये न कि राज्य के राज्यपाल की तरह है ना, जबकि ये क्या होता है, राज्य का प्रमुख नहीं होता। कुल मिला के दोस्तों मुद्दा ये है, अगर हम बात करें यूपी का हेड ऑफ स्टेट कौन है, यूपी का राज्य प्रमुख कौन है, तो राज्यपाल दोस्तों। वहीं बात करें हम जम्मू एंड कश्मीर की, पांडिचेरी की, तो इसका राज्य प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, न कि उनका वहाँ का राज्यपाल, ना उपराज्यपाल, ठीक है ना, न प्रशासक, ये नहीं है उसके मुख्य मतलब मुख्य आदमी कौन है, राष्ट्रपति। तो कुल मिला के यूटी का, यूनियन टेरिटरी का जो हेड होगा, सारी पावर होगी किनके पास होगी, राष्ट्रपति के पास, ठीक है ना। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे राष्ट्रपति, बस राष्ट्रपति अपना एक आदमी वहाँ पे भेज देगा, इतना ध्यान रखना है दोस्तों। एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे उपराज्यपाल, है ना। उपराज्यपाल कहाँ पे होते हैं दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार में, दिल्ली में, लद्दाख में, पांडिचेरी में, जम्मू कश्मीर में। कुल मिला के दोस्तों राष्ट्रपति यहाँ पे दो टाइप के लोगों को भेजता है, एक का नाम क्या है, उपराज्यपाल, एक का नाम क्या है दोस्तों, प्रशासक, ठीक है ना। इसे बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना, उसे बोलते हैं प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या दिल्ली में प्रशासक कार्य करता है, नहीं, प्रशासक कहाँ पे दोस्तों, चंडीगढ़ में, दमनदीप में, लक्षद्वीप में। तो आपको ये बातें याद रखनी है हर हाल में कि भाई हमारा जो उपराज्यपाल है वो कहाँ कहाँ पर है। तो उपराज्यपाल कहाँ पे है दोस्तों, अंडमान निकोबार, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली में कौन है, उपराज्यपाल, लद्दाख, पांडिचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे कौन है, उपराज्यपाल। और जो प्रशासक है चंडीगढ़, दमनदीप, लक्षद्वीप। तो आपको दो टाइप के लोग दिखाई दे रहे होंगे, उपराज्यपाल एक, प्रशासक। तो प्रशासक हमारे कहाँ होते हैं, चंडीगढ़ में, दमनदीप में, लक्षद्वीप में, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, कानून बनाने की सभी विषयों पर शक्ति किनके पास होगी, मतलब दोस्तों अगर किसी यूनियन टेरिटरी में कानून बनाना है, किसी केंद्र शासित राज्य में कानून बनाना है, तो वो सारी पावर किसके पास होगी, संसद के पास, किसके पास होगी, पार्लियामेंट के पास, ठीक है ना, किसके पास, पार्लियामेंट के पास, ठीक है ना। आगे देखें दोस्तों, हाई कोर्ट बनाने की शक्ति किनके पास होगी, पार्लियामेंट के पास। तो कुल मिला के दोस्तों हमें ध्यान देना है कि भाई कोई भी विषय पे कानून बनानी है ना यूटी में, तो पार्लियामेंट काम करेगी, या फिर हाई कोर्ट बनाने के लिए तो पार्लियामेंट काम करेगी। सारी पावर किनके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। ये आप बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई, उपराज्यपाल क्या होता है, प्रशासक क्या होता है, ये दोनों ही एक टाइप की पोस्ट होती है। इन्हें कौन अपॉइंट करता है भैया, प्रेसिडेंट, कौन, राष्ट्रपति, ठीक है ना। इन दोनों को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, फिर भेजता है। तो भाई राज्यपाल कहाँ पे, उपराज्यपाल कहाँ पर है, प्रशासक कहाँ पर है, वो आप एक बार देख लोगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखो दोस्तों, दिल्ली से रिलेटेड कुछ बातें। कई बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई दिल्ली के बारे में कुछ क्या क्या कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, किसके बारे में बात बोली गई है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, कौन सा, 69वां संविधान संशोधन 1991, ठीक है ना। तो 69 आपको ध्यान रखना है, 69वां संविधान संशोधन, ठीक है। किसके लिए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर, आप बोलते हो ना बार बार एनसीआर एनसीआर, तो ये क्या है, दिल्ली को एनसीआर कब घोषित किया गया दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 69वें संविधान संशोधन में, ठीक है, जो कब आया था 1991 में, ठीक है ना। क्या बनाया दिल्ली को, एनसीआर, ठीक है ना। तो एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। आगे देखें, कुछ आर्टिकल हैं दोस्तों, अनुच्छेद 239 का ए दिखाई दे रहा है, अनुच्छेद 239 का ए क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली, स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली, किसके लिए, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान कौन से आर्टिकल में, आपको क्या देखना है, आर्टिकल 239 का ए, कौन सा, 239 का ए, ठीक है। अनुच्छेद 239 के बी में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति को अध्यादेश, अध्यादेश दोस्तों मतलब ऑर्डिनेंस, क्या है दोस्तों, ऑर्डिनेंस, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जो राष्ट्रपति का पावर होती है ना राष्ट्रपति के पास, वो सारी पावर वहां पर क्या कर सकता है, ये राष्ट्रपति एक लॉ बना सकता है, ठीक है ना, किसके लिए, यूटी के लिए। तो राष्ट्रपति को क्या है, अध्यादेश जारी कर नहीं सकती, कौन से आर्टिकल में, 239 के बी में, किसमें आर्टिकल में, कौन, कहां पर, यूटी में, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी में। आगे देखें 240, केंद्र शासित प्रदेशों की विनियमन बनाने की राष्ट्रपति को शक्ति, मतलब दोस्तों कोई रेगुलेटर बॉडी बनानी है,
तो दोस्तों कोई रूल बनाना है तो ये पावर किन के पास होगी? राष्ट्रपति के पास, ठीक है ना। अनुच्छेद 241 की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना, ये कितनी इंपॉर्टेंट है देखिए, ठीक है ना। तो 241 में क्या है दोस्तों? हाई कोर्ट, किसके लिए? यूटी के लिए, है ना। तो केंद्र शासित राज्यों के लिए हाई कोर्ट बनाना है तो कौन से आर्टिकल में जाएंगे? 241 के, ठीक है। और 239A आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको दो बातें ध्यान दी यहाँ पे समझ में आई होंगी कि यूनियन टेरिटरी के बारे में, कि भाई ये है क्या, इनके प्रशासक कौन होते हैं, उपराज्यपाल क्या होता है, साथ ही साथ दोस्तों इसकी पावर किनके हाथ में होती है। तो यहाँ पे लॉ बनाने की शक्ति किनके पास होती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किनके पास होती है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे कवर करी है ना। तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे इसे PDF को डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे नोट्स बना लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर सो मच।